हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करती हूँ। आज की क्लास क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, जिसे हम सम्मुख अपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मुख अपरा बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है। Generally during pregnancy the placenta is implanted in the upper part of the uterus, but in some circumstances the placenta gets completely or partially implanted in lower part of the uterus and the internal OS, the cervix. If it partially or completely covers the uterus, then this condition is called placenta previa। देखो इसका मतलब क्या होता है। आमतौर पर गर्भावस्था के समय प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग में आरोपित होता है। जैसे क्या होना चाहिए इसे क्या होता है? प्लेसेंटा गर्भावस्था के समय अपर में होना चाहिए। ठीक है, गर्भाशय में के ऊपरी भाग में होना चाहिए, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण, ठीक है, किसी परिस्थिति के कारण अपरा गर्भाशय के निचले भाग में पूरी आंशिक रूप से आरोपित हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय के नीचे भाग में इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है तथा सर्विक्स की इंटरनल ओएस को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देता है। मतलब जो सर्विक्स होता है उसकी इंटरनल ओएस को ये आंशिक रूप से मतलब पूरा क्या करता है? कवर कर देता है। इसी अवस्था को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जिसे प्लेसेंटा प्रीविया होता है, इसका ईजिली यही जानना है कि ये प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। आमतौर पर ये प्लेसेंटा गर्भावस्था में ऊपरी तरफ होना चाहिए। ठीक है, किसके? गर्भाशय के ऊपरी तरफ होना चाहिए, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण वो नीचे तरफ हो जाता है। ठीक है, निचली तरफ क्या होता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है। और जो सर्विक्स होता है उसके इंटरनल ओएस को ये क्या कर लेता है? बिल्कुल कवर कर लेता है, बिल्कुल ढक देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। देखो ये देखो, प्लेसेंटा यहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये इम्प्लांटेशन होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए? इम्प्लांटेशन होना चाहिए, लेकिन वो अपर में ना होकर लोअर में इम्प्लांटेशन हो जाता है। जैसे ये है, क्या होता है? लोअर में इम्प्लांटेशन हो जाता है, आंशिक रूप से पूरा कवर कर लेता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। समझ में आया? यहाँ होना चाहिए अपरा है यहाँ, और ये किसी परिस्थिति के कारण अपना नीचे पार्ट में आ जाता है। ठीक है, क्या होता है? प्लेसेंटा निचले पार्ट में आ जाता है और सर्विक्स के इंटरनल ओएस को कवर कर देता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। देखो, देयर आर मेनली 4 टाइप। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया का मेनली 4 टाइप होता है, 4 प्रकार के सॉरी। देखो, टाइप फर्स्ट है जिसे लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है। ओनली द लोअर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा पेराइटली कवर्स द अपर पार्ट ऑफ द इंटरनल ओएस ऑफ द सर्विक्स व्हिल द रिमेनिंग पार्ट रिमेन्स ओपन। ठीक है, देखो इसका हिंदी अभी समझ में आ जाएगा। देखो, अपरा का केवल निचला भाग ही सर्विक्स के इंटरनल ओएस के ऊपरी भाग को आंशिक रूप से ढकता है, जबकि शेष भाग खुला रहता है। इसका मतलब यही है कि जो प्लेसेंटा होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन सर्विक्स के इंटरनल ओएस को कवर नहीं करता है। ये सर्विक्स के ऊपरी भाग में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ऊपरी भाग में प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ, देखो ये यहाँ तक आ गया है। ठीक है, प्लेसेंटा यहाँ तक आ गया है, ये सर्विक्स के इंटरनल ओएस पे है, ना कि ये सर्विक्स को कवर किया है। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये क्या करेगा? आंशिक रूप से उसमें आ जाएगा,
सर्विक्स में, लेकिन सर्विक्स के ऊपरी भाग में रहेगा ये क्या करेगा, सर्विक्स को कवर नहीं करेगा, जिसे क्या बोलते हैं, लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया। समझ में आ गया। लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया यही है कि अपरा का केवल निचला भाग ही, मतलब जो प्लेसेंटा होता है उसका निचला भाग सर्विक्स के इंटरनल ओएस के ऊपरी भाग में आंशिक रूप से ढकता है, लेकिन शेष भाग खुला रहता है, मतलब सर्विक्स का निचला भाग खुला रहता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप है सेकेंड टाइप मेरिजीनियल प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, देखो, इन दिस कंडीशन ओनली ऑन डेज ऑफ द प्लेसेंटा रिसर्च द इंटरनल ओएस बट डज नॉट कवर द ओएस। इसका मतलब भी देखो, इस स्थिति में प्लेसेंटा का केवल एक किनारा ही आंतरिक ओएस तक पहुंचता है। जो प्लेसेंटा होता है उसका एक किनारा सर्विक्स के मतलब ऊपर आ जाता है, आंतरिक ओएस तक ये आ जाता है, पहुंचता है, परंतु ओएस को ये भी ढकता नहीं है, मतलब सर्विक्स को ढकता नहीं है। जो लेटरल पोजीशन है, लेटरल मेरिजीनियल है, ये पहले पॉइंट क्या था, लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब इससे क्या होता है, इससे हम डिलीवरी करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम डिलीवरी करवा सकते हैं। मेरिजीनियल में भी कुछ चांसेस होते हैं। ठीक है, कुछ चांसेस होते हैं, पूरा नहीं होते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया, अगर जो प्लेसेंटा नीचे है तो हम किसी भी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते हैं। देखो मेरिजीनियल क्या होता है, ये देखो यहाँ तक आ गया है, मतलब सर्विक्स के इंटरनल ओएस तक पहुँच गया है, लेकिन ये इंटरनल ओएस को कवर नहीं किया है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेरिजीनियल प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बोलते हैं, मेरिजीनियल प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है टाइप 3 इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। इन दिस कंडीशन व्हेन द इंटरनल ओएस ऑफ द cervix in the completely, if it is closed by the placenta, then is the completely bangs in it. If the internal OS is open, then the placenta close it periodically। मतलब इसका मतलब देखो, इस स्थिति में जब सर्विक्स का इंटरनल ओएस पूरी तरह से बंद हो, तो जैसे अगर जो सर्विक्स का इंटरनल ओएस बंद है तब भी प्लेसेंटा उसे क्या करेगा, पूरी तरह से कवर कर लेगा, ढक देगा। और अगर यदि इंटरनल ओएस खुला हो, तो अगर जो ये खुला भी है तो प्लेसेंटा इसे आंशिक रूप से बंद कर देता है। अगर जो ये बंद है तो उसे कवर करेगा, अगर जो इंटरनल ओएस खुला है तो ये क्या करेगा, आंशिक रूप से उसे बंद कर देगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, देखो ये अगर जो ये इंटरनल ओएस खुला है तब भी इस पर ढक देगा, और अगर जो ये नहीं खुला है तो इस पर कवर कर लेगा, मतलब इस तरह हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर पॉइंट देखो, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। In this situation, even if the internal OS is completely dilated, still the placenta takes into the बैंक। देखो ऐसी स्थिति में यदि इंटरनल ओएस पूरी तरह से खुला भी हो तो इसे प्लेसेंटा इसको ढक देता है। यानी क्या कह सकते हैं हम कि हम थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में किसी भी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते, इसे हम टच भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये खतरनाक होता है। अगर जो प्लेसेंटा पहले बाहर आया तो क्या होगा, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट था लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया, जो केवल निचले भाग में सर्विक्स के आया बट उसे कवर नहीं किया। सेकेंड टाइप था मेरिजीनियल प्लेसेंटा प्रीविया, ये भी इसका निचला हिस्सा आ गया था सर्विक्स से इंटरनल ओएस में, लेकिन कवर नहीं किया था।
थर्ड था इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। ये क्या था, इंटरनल ओएस को अगर जो खुला बंद है तब भी कवर करेगा, अगर जो खुला है तब भी इसे कवर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट था सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। ये अगर जो खुला भी है तो इसे क्या कर देगा, ये ढक देगा, बंद कर देगा। तो हम किसी कारण भी मतलब किसी परिस्थिति में भी हम नॉर्मल डिलीवरी इस टू टाइप में नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खतरनाक होता है। नेक्स्ट पॉइंट कॉजेज, ठीक है। कॉजेज देखो क्या होता है, देखो द कॉजेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया आर अननोन बट द पॉसिबल रीजन कैन बी एज फॉलोअर्स। देखो क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया के कारण तो अज्ञात हैं परंतु संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। मतलब अभी इसके कारण हम जान नहीं पाए हैं कि कौन सा कारण इसके मेनली है, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे द डेसिडुआ इन द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज नॉट फुल्ली एक्टिव और देयर is only defect in the decidua, then the ovum gets established in the lower uterine segment। देखो क्या है, गर्भाशय के ऊपरी भाग में डेसिडुआ पूर्ण रूप से सक्रिय ना हो, अगर जो मतलब यूट्रस में अपर पार्ट में ऊपरी भाग में डेसिडुआ पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं है अथवा डेसिडुआ का कोई दोष हो, तो मतलब कोई उसमें दोष हो तो ओवम लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है, ठीक है। जो डेसिडुआ है उसमें अगर जो वो सक्रिय एक्टिव नहीं है, कोई दोष है, तो वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, तब भी प्लेसेंटा प्रीविया होने की चांसेस है, ठीक है। नेट इफ मदर्स एज इज मोर देन 35 ईयर्स, यानी यदि माँ की उम्र 35 वर्ष से अधिक है तब भी क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया होने की चांसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गिविंग बर्थ ऑफ मेनी चिल्ड्रन एट वंस। मतलब क्या होता है कि एक बार में कई बच्चों को जन्म देना, जैसे 2-3 बच्चों को एक ही बार में जन्म देना, तब भी ये दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मदर हु इज वीक एंड सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, यानी यदि माँ क्या है, कुपोषित है, ठीक है, कमज़ोर व कुपोषण से पीड़ित माँ हो, तब भी ये चांसेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द साइज ऑफ द प्लेसेंटा इज लार्ज, यानी क्या कहते हैं, यदि अपरा का प्लेसेंटा का आकार अधिक बड़ा हो तब भी ये चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीवियस डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन सिजेरियन सेक्शन, मतलब क्या है, अगर जो पहली डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुआ है तभी ये चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इस मदर स्मोकिंग, यानी माँ द्वारा धूम्रपान करना, ठीक है, माँ अगर जो धूम्रपान कर रही है तभी ये चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है यूट्राइन एनोमलीज, यानी गर्भाशय का कोई विकार होगा तब भी ये दिक्कतें होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स की, किसकी, साइन एंड सिम्टम्स की। देखो द मेजर एंड ओनली सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज वेजाइनल ब्लीडिंग। इसका मतलब है कि प्लेसेंटा मतलब इसका सबसे मुख्य लक्षण, सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया का प्रमुख एकमात्र लक्षण योनि से ब्लीडिंग होना, क्या होता है, योनि से ब्लीडिंग होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द ओमेन हैज डिस्चार्ज विदाउट एनी रीजन एंड विदाउट पेन। ये बोला है कि स्त्री को स्राव हो रहा है, स्राव का आकार तथा ये बिना दर्द के होता है, ठीक है, पेनलेस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग इन इंटरमिटेड एंड समटिस एक्सेसिव। देखो क्या है, रक्त स्राव रुक रुक कर तथा कभी कभी अधिक भी होता है, तब भी इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है रक्त की कमी के कारण त्वचा पीली पड़ जाती है अथवा ठंडी रहती है। अगर जो हमें ब्लड की कमी रहेगी तो क्या होगा, त्वचा तो पीली पड़ना ही है, बट उससे फिर क्या होगा, बॉडी ठंड भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है
गर्भस्थ शिशु की लाइव पोजीशन ब्रीच या ट्रांसवर्ज होती है क्योंकि प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में रहता है। यानी गर्भावस्था के समय जो बच्चों का पोजीशन होता है वो सिफेलिक ना होकर ट्रांसवर्ज, ब्रीच, लॉन्गिट्यूडनल ये सब पोजीशन में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट। प्रबंध का मुख्य उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के जीवन की रक्षा करना तथा रक्तस्राव को नियंत्रित करना होता है। मतलब अगर जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो यही होगा कि गर्भावस्था के समय ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, और हम शिशु की जो शिशु है उसकी जीवन की रक्षा कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महिला को पूर्ण बिस्तर पर आराम कराना चाहिए। मतलब जो महिला होती है प्रेगनेंसी वाली, उसे हम बोले कि बिल्कुल वो रेस्ट करें, सिर्फ खाना वगैरह खाने के लिए उठें। अगर जो हल्का सा भी भारी चीज़ वो उठाई तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यदि शरीर में रक्त की अधिक कमी हो जाती है, अगर जो क्या कहते हैं बॉडी में ब्लड की मात्रा बहुत ही कम होगा, तब भी ये चांसेस होते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना आवश्यक होता है। यदि अगर जो ब्लड की मात्रा बॉडी में कम है तो हम क्या करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा दें। ठीक, नेक्स्ट है महिला की वाइटल साइन निरंतर जांचने चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, जो महिला है उसका हम क्या करेंगे, निरंतर लगातार क्या करेंगे, वाइटल साइंस लेते रहेंगे। वाइटल साइंस मीन्स बीपी, टेम्परेचर, पल्स रेट, ये सब सारी चीज़ें लेते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फीटल हार्ट साउंड का असेस करना। मतलब हम क्या करेंगे, जो फीटल हार्ट साउंड है उसको हम हमेशा असेस करेंगे, हमेशा देखते रहेंगे कि मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल है। और नेक्स्ट है IV नॉर्मल सलाइन देना चाहिए। मतलब क्या करेंगे, अगर जो दिक्कतें आ रही है तो उसे हम नॉर्मल सलाइन शुरू कर दें। नेक्स्ट है निरंतर नर्सिंग देखभाल करनी चाहिए। मतलब क्या करेंगे, उसका हम लगातार नर्सिंग केयर प्रदान करते रहेंगे। नेक्स्ट है चिकित्सक के निर्देशानुसार प्री एवं पोस्ट ऑपरेटिव औषधियाँ देना चाहिए। मतलब क्या कहते हैं, हम डॉक्टर से निर्देश ले लें, उनसे सलाह ले लें या डिलीवरी के पहले भी और उसके बाद भी कि हम दवा खाते रहें। नेक्स्ट है सोनोग्राफी के द्वारा शिशु की लाइव पोजीशन को ज्ञात करें। मतलब हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या करेंगे, बच्चे की पोजीशन ज्ञात कर लेंगे कि वो लॉन्गिट्यूडनल है या ब्रीच है, ट्रांसवर्ज है, कैसी पोजीशन उसकी है। नेक्स्ट है रक्तस्राव ना रुकने पर स्त्री को सिजेरियन सेक्शन को ज्ञात करें। अगर जो ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है तो हम क्या करें, उसे सिजेरियन सेक्शन के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू बच्चे का मतलब बच्चे को बाहर निकाल दें ताकि उसके जीवन की खतरा बच जाए। ठीक है, थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।